इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान हारा है और हमारी जीत हुई है। पाकिस्तान ने ट्रंप के तलवे चाटे हैं सीज फायर के लिए और हमारे डायरेक्टर जनरल को कॉल किया है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमारी जीत हुई है और इंडिया की हार हुई है। इट वाज फर्स्ट इंडिया हु अप्रोच ट्रंप फॉर द सीज फायर। चलो मान लिया कि दोनों मीडिया हाउसेस अपने मुल्कों को लेकर बाइस्ड है, बट व्हाट अबाउट इंटरनेशनल मीडिया? वो तो रिलायबल सोर्स पे काम करते हैं। लेट्स सी वो क्या कहते हैं। टेलीग्राफ, जिन्होंने बड़े बड़े हेडलाइंस में लिखा है पाकिस्तान बिकेम द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काइज। क्या आप इसको डिनाई करेंगे? जैक्सन हैंकल, जो कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल कमेंटेटर है, इन्फ्लुएंसर है और 2.9 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं, उनकी सीरीज ऑफ ट्वीट ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई है। क्लियरली उन्होंने लिखा है दैट पाकिस्तान वन द वॉर, इट्स पाकिस्तान विक्ट्री एंड इट वाज इंडिया हु फर्स्ट अप्रोच ट्रंप फॉर द सीज फायर। इसी तरीके से निक रॉबर्टसन, जो कि CNN के रिपोर्टर हैं, उन्हें क्लियरली बताया है कि पाकिस्तान ने हैवी स्ट्राइक किया है 10 मई और साथ ही साथ उनकी 3 राफेल गिरा ली है। इसी तरीके से फ्रांस की कंपनी ने यह माना है कि जी हाँ, हमारे राफेल चाइनीज मिसाइल ने गिरा दी है। इसी तरह रशिया में, यूक्रेन में, तमाम जगहों पे यूरोपियन जितने भी मीडिया हाउसेज हैं और प्रेस है रिपोर्ट कर रहे हैं कि इट वाज अ मैसिव सरप्राइज फॉर इंडिया। तो क्या आप इस सबको डिनाई करेंगे? हम अपने न्यूज़ चैनल को नहीं देख रहे हैं, हम इंटरनेशनल न्यूज़ को देख रहे हैं। चलो लेट्स डू द मैथ। 7 मई की रात आपने हमला कर दिया सिविलियंस के ऊपर, हमने डिफेंस किया, आपके राफेल गिराए, जिसकी एविडेंसेस पूरी दुनिया के सामने है, पिक्चर्स पूरी दुनिया के सामने है, राइट? 4 दिन तक हम कहते रहे कि हम रिटेलिएट करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं पीस हो जाए, हम चाहते हैं पीस हो जाए, लेकिन आप कंटिन्यूसली हमें बुली करते रहे कि नहीं तुमने किया है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सुनते रहे। एंड फाइनली 10 मई की रात आपने हमारे एयर बेसिस को स्ट्रक किया। अगर हम लोगों ने सीज फायर के लिए ही तलवे चाटने होते तो इन 4 दिनों में चाट सकते थे। हमने पहले आप पे हमला क्यों किया? हमने पूरा क्लियरली मीडिया पे आकर क्यों बोला कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पांस? हमने हमला किया, हमने आपका डिफेंस सिस्टम उड़ाया, हमने आपका S-400 उड़ाया, हमने आपके राफेल पहले ही उड़ा दिए थे, हमने आपके एयर बेसिस उड़ाए, और ये बात आपके न्यूज़ चैनल्स पे और आपकी जो स्पोक पर्सन है उन्होंने खुद मानी भी है। सो यू कैन नॉट डिनाई दैट। हम ये नहीं कह रहे कि इंडियन आर्मी कमज़ोर है, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया ने टक्कर का मुकाबला नहीं किया, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। हमने पूरा टक्कर का मुकाबला किया। आप 1.4 बिलियन का मुल्क है और हम 28 मिलियन का मुल्क है, लेकिन हमारी पावर इज़ अ क्वालिटी। क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी हमेशा जीतती है, और हमने बताया कि हम अपना डिफेंस करना भी जानते हैं और हम जंग लड़ना भी जानते हैं। हमें ये जंग जीत के कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही आपको कुछ हासिल होगा। आई एम अगेंस्ट द वॉर, आई वांट पीस। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ इन इंडिया कि आपको ये जंग करके क्या हासिल होगा? क्योंकि पाकिस्तानी कौम को मैं जानता हूँ, हम लोग जंग नहीं चाहते, लेकिन जब आप हमें किसी चीज़ के लिए कंटिन्यूसली एक्यूज़ करेंगे और फिर हम पे हमला दाव देंगे, ताबड़तोड़ हमले करेंगे, तो क्या हम चुप करके बैठ के देखते रहेंगे? दुनिया में कोई भी इतना कमज़ोर नहीं होता कि चुप करके बैठ के देखता रहे, और प्लस एक दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर। सो प्लीज़ गेट योर फैक्ट्स राइट। और अपने मीडिया और आपके अपने मीडिया चैनल्स के बारे में आपके तमाम आर्टिस्ट ने, आपके क्रिकेटर्स ने, आपके लोगों ने ट्वीट किया है, चीख के बोला है कि हमारे मीडिया हाउसेज हमें पागल कर दिए। इवन आपके मीडिया हाउसेज ने नेक्स्ट डे आके ये बोला भी कि हमें लाउड स्पीकर नहीं बनना, हम लोगों ने फैक्ट्स वाली न्यूज़ आपको देनी है, प्रॉपर वेरीफाई करके आपको न्यूज़ देनी है। 10 मई की रात उन्होंने जो आपके साथ किया, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल्स इतने ड्रामेटिक नहीं हैं, हमारे न्यूज़ चैनल रिलायबल सोर्सेज की बात करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियो सर्कुलेट करी जिसमें पाकिस्तान के लोग बहुत सी वीडियोस आपके खिलाफ बना रहे हैं, जिसमें कुछ फेक भी है, हम मानते हैं, मगर टेलीविजन पे वो न्यूज़ नहीं चल रही, ना ही वो वीडियोस चल रही हैं। टेलीविजन पे वही वीडियो द न्यूज़ चल रही हैं जो कि रिलायबल है। सो प्लीज़, जंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, पीस इज़ द सोल्यूशन। ये अननेसेसरी वॉर जीत के ना आपको कुछ हासिल होगा, ना हमें कुछ हासिल होगा। आप बेशक 1.5 बिलियन का मुल्क ज़रूर है, मगर याद रखिए जिस घर में ज़्यादा लोग होते हैं और पैसा नहीं होता, वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा होती है। आप एक गरीब मुल्क है, ये जंग आपको भी गरीब करेगी और आपको भी कहीं नहीं छोड़ेगी। और पाकिस्तान तो अपने हथियार हमेशा रेडी रखता है और सर पे कफन बांध के घूमता है। Once again, best of luck, and both the armies and both the countries recommend peace.